आज हम बनाएंगे ये एकदम सॉफ्ट स्पॉन्जी क्रिसमस स्पेशल प्लम केक। और आज के इस केक को ना हम गेहूं के आटे के साथ बनाएंगे, कोई भी मैदा यूज़ नहीं करेंगे इसमें हम। और ये नॉन अल्कोहलिक वर्जन है, यानी कि बिना किसी अल्कोहल और बिना एग्स और अवन के बना हुआ ये प्लम केक बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट, मॉइस्ट और एकदम मार्केट जैसा बनेगा। ये आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। तो चलिए फटाफट से इसकी रेसिपी को शुरू करेंगे। और अगर रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो इस केक को बनाने के लिए सबसे पहले हम थोड़े से फ्रूट्स को सोक करके रखेंगे, जिसके लिए मैंने यहाँ पर ये 1 कप ड्राइड फ्रूट्स लिए हैं। मैंने ये मिक्स ड्राइड फ्रूट्स लिए हैं, जिसमें मेरे पास थोड़ी सी ब्लैक रेजिन्स थी, थोड़ी नॉर्मल रेजिन भी यूज़ की है, साथ में है थोड़े से मैंगोज, कीवी, एप्रिकॉट, रास्पबेरी, चेरी और थोड़ी सी स्ट्रॉबेरीज़ हैं इसमें। तो आपके पास जो भी मिक्स ड्राइड फ्रूट हो ना, वो आप यूज़ कर सकते हो। अच्छा, साथ ही में मैं इसमें 1/4 कप टूटी फ्रूटी भी ऐड कर रही हूँ, और इसके लिए मेरे पास ग्रीन और रेड वाली थी, तो मैंने यही यूज़ की है। अच्छा, इन सारे फ्रूट्स को ना अब हमें सोक करना है। वैसे ऑथेंटिकली तो इसे रम यानी कि अल्कोहल में सोक किया जाता है, बट क्योंकि आज हम नॉन अल्कोहलिक वर्जन बना रहे हैं तो इसे सोक करने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ 2/3 कप ऑरेंज जूस। ये कैंड ऑरेंज जूस है जो आपको मार्केट में बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। तो इस जूस के साथ ना इसे अच्छे से सोक कर लेना है, और इस तरह से सोक करके ना हम इसे कम से कम सारी रात के लिए, या फिर अगर आपके पास टाइम है तो आप 24 घंटे के लिए इसे रखिए, ताकि ये फ्रूट्स जो हैं ये अच्छे से जूस को सोक करके एकदम सॉफ्ट और मॉइस्ट हो जाएं। अच्छा, वैसे ऑरेंज जूस की जगह आप चाहो तो इसमें क्रैनबेरी या फिर ग्रेप जूस भी यूज़ कर सकते हो। तो इन फ्रूट्स को ना मैंने पूरे 24 घंटे तक भिगो के रखा था, और आप देख रहे हो कि जो ऑरेंज जूस हमने इसके ऊपर पोर किया था वो ऑलमोस्ट सारा का सारा इन फ्रूट्स ने अब्जॉर्ब कर लिया है। बहुत ही थोड़ा सा जूस दिख रहा होगा आपको इस बोल में, और फ्रूट्स भी कितने अच्छे से सॉफ्ट और मॉइस्ट हो गए हैं, काफ़ी अच्छी शाइन आ गई है इसके ऊपर। तो बस हमारे फ्रूट्स तैयार हो गए हैं। अच्छा, ये जो ऑरेंज जूस रह गया है ना इस बोल में, इसे हमें फ्रूट्स में से अलग नहीं करना है, क्योंकि बाद में हम इसे केक में ही यूज़ करेंगे। तो इन फ्रूट्स के साथ अब हम अपना प्लम केक बनाएंगे, जिसके लिए सबसे पहले मोलासेस को रिप्लेस करने के लिए ना हम बनाएंगे थोड़ी सी कैरेमलाइज्ड शुगर, जिसके लिए एक सॉस पैन में मैं यहाँ ले रही हूँ ये 1/3 कप चीनी। इस चीनी को ना हमें मेल्ट करना है, और इसी तरह से लो फ्लेम के ऊपर इसे रखा रहने देंगे, चलाना बिल्कुल भी नहीं है। धीरे धीरे ये अपने आप से ही मेल्ट होनी शुरू हो जाएगी। अच्छा, ऑथेंटिकली वैसे प्लम केक में मोलासेस ऐड किए जाते हैं, बट हम चीनी को कैरेमलाइज़ करेंगे, जिससे कलर भी ऐड हो जाएगा और हल्का सा जो बिटरनेस होती है ना इस केक में वो भी आ जाएगी। तो बातों ही बातों में आप देख रहे हो कि अब चीनी साइड से मेल्ट होनी शुरू हो गई है। इस स्टेज के ऊपर हमें इसे चलाना नहीं है, बस आप सॉस पैन को इस तरह से घुमाना शुरू करेंगे, और थोड़ी देर में आप देखोगे कि नीचे की जो चीनी है ना ये इस तरह से कैरेमलाइज़ होनी शुरू हो जाएगी। तो इस स्टेज के ऊपर अब हम इसे चलाना शुरू करेंगे और लगातार इसे चलाते ही जाएंगे। तो थोड़ी देर में आप देख रहे हो कि चीनी अच्छे से मेल्ट होकर कैरेमलाइज हो गई है, गोल्डन कलर आ गया इसमें। बट इस स्टेज के ऊपर हमें गैस को बंद नहीं करना है, इसे हम कुछ सेकंड्स तक और पकाएंगे, ताकि इसका कलर जो है ये थोड़ा सा डार्क हो जाए। जैसे आप इसे पकाओगे ना, आपको दिखेगा कि इसमें थोड़ी सी फोम भी बननी शुरू हो गई है, और जैसे ये फोम बनेगी साथ के साथ हम गैस को बंद कर देंगे। तो आप देख रहे हो कि अब चीनी थोड़ी सी डार्क कलर की हो गई है। तो अब बंद गैस में ही ना इस चीनी को हम लगातार इस तरह से 1 मिनट तक चलाएंगे, ताकि ये आगे जले नहीं और ये थोड़ी सी ठंडी हो जाए। इसके बाद ना अब हमें इसमें पानी ऐड करना है, जिसके लिए 1/3 कप थोड़ा सा गर्म पानी लेंगे। और गर्म पानी इसलिए ले रहे हैं क्योंकि चीनी भी गर्म है, और गर्म पानी डालोगे तो ये उछलेगा कम आपके ऊपर। और बहुत केयरफुली पानी को ऐड करिएगा, पहले थोड़ा सा पानी डालेंगे, हल्का मिक्स करेंगे, और फिर बाकी का पानी डाल के इसे मिक्स कर लेंगे। अच्छा, पानी ऊपर आ सकता है, इसलिए आप हमेशा डीप वाला वेसल यूज़ करिएगा चीनी को मेल्ट करने के लिए, और एक बड़ा स्पैचुला लीजिएगा। तो बस इसे मिक्स करने के बाद अब हम गैस को एक बार फिर से ऑन करेंगे, और इस चीनी और पानी को ना अब हम 1-1.5 मिनट तक और पका लेंगे लो फ्लेम के ऊपर। तो बस 1 मिनट तक ही पकाया मैंने इसे, और अब आप देख रहे हो कि हल्का सा थिक हुआ है ये मिक्सचर। तो इसी के साथ हमारा ये चीनी का मिक्सचर रेडी हो गया है। इसे अब हम एक साइड पर रख देंगे और पूरा अच्छे से ठंडा हो जाने देंगे। इसके बाद अब हम सबसे पहले अपने होममेड अवन यानी कि कढ़ाई को गर्म होने के लिए रख देंगे। और मैं आज इस केक को कढ़ाई में बना रही हूँ, आप चाहो तो कुकर में भी बना सकते हो इसे। और कुकर में केक कैसे बनाना है उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो कढ़ाई के लिए मोटे तले की कढ़ाई लेके इसमें नमक डालना है, फिर एक स्टैंड रख के इसे ऊपर से ढक देंगे और मीडियम फ्लेम के ऊपर 10 मिनट तक गर्म होने देंगे। और एक तरफ मोल्ड को भी तैयार कर लेंगे। और इसके लिए ना मैंने यहाँ पर ये 8 इंच का एक केक मोल्ड लिया है। आप इसके लिए वैसे 7 इंच का केक टिन भी यूज़ करोगे तब भी चलेगा। तो इस केक टिन को सबसे पहले हमें ऑयल से ग्रीस कर लेना है, और फिर मैं इसमें बटर पेपर लगा रही हूँ, बेस पे भी और साइड्स पे भी। तो बस हमारा ये मोल्ड तैयार हो गया है। अब हम बनाएंगे अपना प्लम केक, जिसके लिए एक बोल में डालेंगे 1/3 कप ऑयल, और साथ में इसमें ऐड करेंगे आधा कप दही, क्योंकि हम एगलेस केक बना रहे हैं। अगर आप इसकी जगह एग डालना चाहते हो तो आपको इसमें 3 एग्स ऐड करने हैं।
और साथ में जाएगी 1/3 कप पिसी हुई चीनी। चीनी हमने थोड़ी सी कैरामलाइज़ करके भी यूज़ की है और फ्रूट्स में भी चीनी रहेगी, तो इसमें चीनी थोड़ी सी कम यूज़ करनी है। तो इन तीनों चीज़ों को पूरे अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि ये एकदम क्रीमी और एरी हो जाए। तो इसे मिक्स करने के बाद अब हमने ये जो कैरामलाइज चीनी का मिक्सचर बना के रखा था ना, अब ये भी पूरे अच्छे से ठंडा हो गया है। तो इस मिक्सचर को अब हम अपने इस बोल में डाल देंगे। ध्यान रखिए कि मिक्सचर पहले रूम टेम्परेचर पर होना चाहिए जब आप इसे केक बैटर में ऐड करें। तो इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसके बाद अब हम अपने इस बोल के ऊपर एक छन्नी रखेंगे और इसमें डालेंगे 1.25 कप गेहूं का आटा, यानी कि 1 कप प्लस 1/4 कप। ये रेगुलर गेहूं का आटा है जिसे हम रूटीन में रोटी बनाते हैं। इससे आज हम अपना ये प्लम केक बनाएंगे। कोई मैदा यूज़ नहीं कर रहे हैं इसमें हम। साथ में इसमें मैं थोड़ा सा कोको पाउडर ऐड कर रही हूँ, तकरीबन 2 बड़े चम्मच। इसे आप चाहो तो स्किप भी कर सकते हो। साथ में डालेंगे 1.25 छोटा चम्मच, यानी कि 1 छोटा चम्मच प्लस 1/4 छोटा चम्मच बेकिंग पाउडर और 1/4 छोटा चम्मच इसमें डालेंगे बेकिंग सोडा। और इन ड्राई इंग्रेडिएंट्स के साथ ही ना अब हम इसमें थोड़ी सी ड्राई स्पाइसेस भी ऐड कर लेंगे, जिसके लिए मैं इसमें डाल रही हूँ 1/4 टीस्पून दालचीनी, यानी कि सिनेमन पाउडर, 1/8 टीस्पून यानी कि 1/4 टीस्पून का भी आधा नटमेग पाउडर, यानी कि जायफल पाउडर, और 1/8 टीस्पून ही इसमें डाल देंगे जिंजर पाउडर, यानी कि सौंठ का पाउडर। और साथ में डालेंगे 1 पिंच नमक। इन सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स को छान लेंगे। तो इसे छानने के बाद अब हम इन ड्राई इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करेंगे और इसके लिए एक स्पैचुला यूज़ करना है और बिल्कुल हल्के हाथों से ना इस तरह से इसे कट और फोल्ड करते हुए मिक्स कर लेंगे। इस स्टेज के ऊपर हमें कभी भी अपनी बैटर को ओवर मिक्स या विग्रसली मिक्स नहीं करना है। तो इसे मिक्स करने के बाद अब इस केक बैटर में ना मैं थोड़ा सा ऑरेंज जेस्ट भी ऐड कर रही हूँ, जिसके लिए ना हमें एक ऑरेंज लेना है और इसके ऊपर की ये जो स्किन है ना, इसे हम पील करके निकाल लेंगे। ध्यान रखिए कि बिल्कुल ऊपर का हिस्सा ही निकालना है, पूरी अंदर तक हमें इसे ग्रेट नहीं करना है, वो कड़वा रहेगा। तो बस ऊपर की स्किन को इस तरह से पील करेंगे और इसे निकाल लेंगे और ये बन जाएगी हमारी ऑरेंज जेस्ट। तो 1 बड़ा चम्मच मैंने इसमें ली है ये ऑरेंज जेस्ट। तो बस इसे भी मिक्स कर लेंगे। तो इसे मिक्स करने के बाद अब बारी आती है इसमें ये फ्रूट्स ऐड करने की। तो ये जो फ्रूट्स हमने सोक करके रखे थे ना, ये सारे के सारे हम इस बैटर में डाल देंगे। और पहले सिर्फ फ्रूट्स ऐड करिएगा, जो थोड़ा बहुत भी जूस रह गया हो बोल में उसे ऐड नहीं करेंगे। बाद में कंसिस्टेंसी के अकॉर्डिंग इसको ऐड करना है, क्योंकि ये फ्रूट्स ऑलरेडी इतने मॉइस्ट हैं, हो सकता है कि आपके केक का बैटर इसी से ही एडजस्ट हो जाए। तो इसे मिक्स करेंगे। अच्छा, इस स्टेज के ऊपर अब थोड़े क्रंच के लिए मैं इसमें थोड़े ड्राई फ्रूट्स भी ऐड कर रही हूँ। जब हमने फ्रूट्स ऐड किए थे आप तभी इसे ऐड कर लीजिएगा, मैं डालना भूल गई थी। और ड्राई फ्रूट्स में मैंने यहाँ पर थोड़े से चॉप्ड बादाम, काजू और थोड़ा सा पिस्ता लिया है। तो तकरीबन 1/3 कप ये ड्राई फ्रूट्स लिए। इसे भी बिल्कुल हल्के हाथों से मिक्स कर लेंगे। और इसके बाद ये जो बैटर है ये मुझे थोड़ा सा थिक लग रहा है, तो ये जो बचा हुआ जूस था बोल में 1 से 2 बड़े चम्मच, ये भी मैं डाल रही हूँ इस बैटर में और इसे मिक्स कर लेंगे। तो बस हमारे बैटर की कंसिस्टेंसी एडजस्ट हो गई है। अच्छा, इसका जो बैटर है ये इस तरह का रहेगा, तो आप बैटर की कंसिस्टेंसी के अकॉर्डिंग इसमें जूस ऐड करिएगा। तो बस बैटर तैयार है। अब हम इसे डाल देंगे अपने इस ग्रीस किए हुए मोल्ड में। अच्छा, इतने से बैटर को ना आप चाहो तो 7 इंच के केक टिन में भी बेक कर सकते हो, उससे अच्छी हाइट आ जाएगी इस केक में। तो ये सारा बैटर डाल के मोल्ड को थोड़ा टैप कर लेंगे। और इसके बाद इसकी गार्निशिंग के लिए ना ऊपर से मैं थोड़ी सी टूटी फ्रूटी और बादाम ऐड करूँगी, जिसे मैंने बारीक चॉप कर लिया है। बट इसे डालने से पहले ना आप इसमें थोड़ा सा आटे के साथ इसे कोट कर लीजिएगा। इससे क्या होगा कि आपके ये जो ड्राई फ्रूट्स है ना, जब ये केक बेक होगा तो वो नीचे नहीं बैठेंगे। जितना भी एक्स्ट्रा आटा होगा उसे छान के निकाल दीजिएगा। और फिर इन फ्रूट्स को, ड्राई फ्रूट्स जो भी आप यूज़ कर रहे हो गार्निशिंग के लिए, इसे हम डाल देंगे अपने इस केक के ऊपर। तो बस फाइनली हमारा ये मोल्ड तैयार हो गया है। और इधर ये कढ़ाई भी अब काफ़ी अच्छे से गर्म है, तो अब हम केयरफुली इस मोल्ड को इसमें रख देंगे और इसे ऊपर से ढक के अब हम इसे लो मीडियम फ्लेम के ऊपर बेक करेंगे। तकरीबन 50 to 55 मिनट्स लेगा आपका ये केक बनने में, बट ये टाइमिंग्स थोड़ी सी आगे पीछे हो सकती हैं, तो एक बार 35-40 मिनट के बाद आप इसे ज़रूर चेक कर लीजिएगा। और अवन में बनाने के लिए आपको इसको प्री हीटेड अवन में 180 डिग्री पर बेक करना है तकरीबन 50 to 55 मिनट्स, या तब तक जब तक कि टूथपिक बिल्कुल क्लियर ना आ जाए। तो इस केक को रखे हुए मुझे पूरे 55 मिनट्स हुए हैं और अब आप देख रहे हो कि केक काफ़ी अच्छे से फूल गया है। कितना अच्छा लग रहा है ये देखने में। तो एक बार सेंटर में मैं टूथपिक को इंसर्ट करके चेक कर रही हूँ, ये भी बिल्कुल क्लियर है। ड्राई है ये, केक के क्रम्स लगे हैं इसके ऊपर, वेट नहीं है, गीली नहीं है, यानी कि ये इसका मतलब है कि केक बिल्कुल अच्छे से बेक हो गया है। तो बस इस केक को अब हम निकाल के एक रैक के ऊपर रख देंगे और इसे कपड़े से ढककर थोड़ी देर के लिए एक साइड पर रखेंगे, ताकि केक जो है ये पहले पूरे अच्छे से ठंडा हो जाए। और इसके बाद जब ये ठंडा हो जाएगा तब हम इसे डीमोल्ड कर लेंगे। और क्योंकि साइड पे भी बटर पेपर लगाया मैंने, तो आपको चाकू से साइड्स को अलग करने की ज़रूरत नहीं है। अगर बटर पेपर ना लगा हो साइड पे, तब आप पहले चाकू से हल्का सा साइड्स को अलग करिएगा और फिर उल्टा करके निकाल लीजिएगा।
तो बस तैयार हो गया हमारा ये क्रिसमस स्पेशल प्लम केक। आपने देखा कि बिना किसी मैदे के हमने इसे गेहूं के आटे के साथ बनाया है और बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट, मॉइस्ट और एकदम स्पॉन्जी बना है ये केक। और इसमें हमने कोई अल्कोहल भी यूज़ नहीं की है। अगर आप अल्कोहल के साथ बनाना चाहते हो तो आप ऑरेंज जूस को रिप्लेस कर दीजिएगा रम के साथ। तो बस इस केक को हम स्लाइसिस में कट कर लेंगे और इसे सर्व करेंगे। तो मेरे कट करने से ही आपको पता चल गया होगा कि केक कितना ज़्यादा सॉफ्ट बना है। एक तो ये इतना सॉफ्ट और स्पॉन्जी है, मॉइस्ट है और साथ में इतने सारे फ्रूट्स के साथ ओवरलोडेड, बहुत ही ज़्यादा यमी लगता है ये। तो आप भी ट्राई करिए इस रेसिपी को और मेरे साथ अपना फीडबैक ज़रूर शेयर करिएगा। पिक्चर शेयर कर सकते हैं इन सारी रेसिपीज़ की आप मेरे इंस्टाग्राम पर। और अगर रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।